तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारी बॉडी में यूरिक एसिड डिक्रीज या कम क्यों होता है, क्या कारण से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम हो जाता है। तो नंबर 1 हम बात करेंगे हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की होती है, हमारा फूड सिस्टम कुछ इस तरह का होता है जिसकी वजह से हम बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं और उसमें हमारा यूरिक एसिड कम हो जाता है। नंबर दूसरा, हमारा कोई जेनेटिक फैक्टर होता है कि हमारे परिवार में किसी सदस्य को यूरिक एसिड कम होने की या हाइपो यूरिसेमिया की बीमारी रही है जिसकी वजह से हमें भी वो बीमारी हो रही है। तो फैमिली हिस्ट्री रही होती है किसी की यूरिक एसिड कम होने की। और तीसरा हमारा होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। बट जो भी चीज़ें बढ़ती हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे डिलीवरी होती है तो उसके बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर कोई चीज़ कम हो रही होती है तो आफ्टर डिलीवरी वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो और चौथा हमारा होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का जो मेडिकेशन होता है उसकी वजह से भी कई बार यूरिक एसिड कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारे कारण थे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम क्यों होता है। यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड होता है हमारा एक नेचुरल सब्सटेंसेस होता है हमारी बॉडी में। जब हम फूड लेते हैं तो फूड जब में क्या होता है, प्यूरिन्स होते हैं और वो प्यूरिन्स जो होते हैं हमारे यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे ही ब्रेक डाउन होते हैं हमारा यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में आता है और ब्लड से हमारी किडनी में जाता है, हमारे गुर्दों में जाता है, वहाँ से फिल्टर होता है और जितना यूरिक एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो हमारी बॉडी ले लेती है। और जितना ज़्यादा यूरिक एसिड होता है वो यूरिक एसिड हमारे यूरिन के थ्रू फिल्टर होके बाहर आ जाता है। लेकिन कई केसों में अगर फिल्टर रेट ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की कमी हो जाती है। अगर फिल्टर रेट कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो आज हमने दोस्तों बात किया कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड कम होने के कौन कौन से कारण हैं।